गुल प्लाजा का सिलसिला चल रहा है कि गुल प्लाजा में बहुत से लोग आ रहे हैं, अपनी दुकानें भी दे रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि 1200 दुकानें देना पूरी मार्केट, एक मार्केट में जो है वो दुकानें नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ लोगों की दुकानें हैं वो अपने अपने जो है दुकानें दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि इसकी मंजिलें बढ़ा दी जाएंगी, मंजिलें बढ़ा के और ऊपर बनाया जाएगा। तो इसमें कुछ दाल में काला लगता है मुझे। ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। वहाँ के 1200 दुकानें मिलनी चाहिए। 1201 नहीं होनी चाहिए, ना 1202 होनी चाहिए, पूरी 1200 दुकानें बनानी चाहिए जो उनकी, क्योंकि आपको बताया चलूँ 80% लोग जो हैं वहाँ किराए के लोग हैं। 80% लोग किराए पे लोग हैं वो, क्योंकि वो बिल्डिंग तो बन जाएगी लेकिन जो किराएदार हैं उनका क्या हाल होगा, उनका जो माल जल गया उनको कौन देगा, उनके जो लोग जल गए उनका कौन हज़ारा करेगा। तो ये सिलसिला जो है बंद कमरों में कोई फैसले नहीं होंगे, बंद कमरों में कोई फैसले नहीं होंगे। 1200 दुकानदार जो हैं फैसला उनके सामने किया जाए, उनको बताया जाए। और इसके अलावा जो वहाँ अभी तक जो अंदर लोग मौजूद हैं, इनके प्यारे 5 से 6 दिन हो गए अब तक खड़े में, उनका पुरसाने हाल नहीं, उनको पता ही नहीं है लोगों का कि जो है वो कहाँ हैं। डीसी साहिबान जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक जो कारगिरी करते हैं उनको बताएं कि ये हुआ, ताकि वो लोग जो हैं उनको पता चले और मुतमईन हो। कल हम वहाँ गए, वहाँ जो बेचारे औरतें थी, जिनके शौहर, जिनके जिनके बच्चे, जिनके बाप वहाँ मौजूद हैं, वो ज़ारों कतार रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हमारे लोगों की लाशें दे दें, हमको पता चल जाए कि लाशें मिल जाएं। लेकिन अभी भी जो है उनको कुछ पता ही नहीं उन लोगों का। तो बहुत लोग, वो लोग बे लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। वो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको मुतमईन करे। गवर्नमेंट जो है सिर्फ प्रेस रिलीज निकाल देती है। आप उन लोगों के साथ बैठें, जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हैं या जो लाशें निकाल रहे हैं, बताएं उनको, ताकि वो लोग जो है मुतमईन तो हों। वो 4-6 दिनों से जो है वो रोड पे बैठे हुए हैं, वो रो रहे हैं, ज़ारों कतार रो रहे हैं। तो आप जो है फ़ौरन इस पर अमल दरामद करें और इसकी साफ और शफाफ तहकीकात की जाए। कौन लोग इसमें मुलविस थे, किन लोगों की ज़्यादती है, किन लोगों की जो है साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। पानी आया लेकिन पानी बाहर से डालते गए, अंदर कोई नहीं किया। अंदर इनके पास कोई ऐसे हालात नहीं है फायर ब्रिगेड के पास कि वो जाके अंदर आग बुझा सकता। उन्होंने 24 घंटे आग को पानी बाहर से मारा है, अंदर से कोई नहीं किया। अगर अंदर जाते तो ये जो आग पूरी गुल प्लाजा में फैली है ये नहीं फैलती, ये कभी नहीं फैलती, क्योंकि वो कुछ भी नहीं था इनके पास। अंदर जो बेचारा एक गया आदमी, जो फायर ब्रिगेड का बंदा था, वो जाके वो जो है वो फंस गया बेचारा, वो शहीद हो गया। इनके पास कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त सन 2024 से के इलेक्ट्रिक की मद में यहाँ 5 लाख जो है वो कमर्शियल सार्फिन हैं। 5 लाख कमर्शियल सार्फिन हैं जो 400 रुपये हर महीना KMC को टैक्स देते हैं। 2024 से अगस्त से 2025 जुलाई तक इन्होंने 2 अरब 40 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद 2025 जुलाई से लेके अभी जनवरी 2026 तक 2 अरब जो है वो तकरीबन कोई 80 करोड़ या समथिंग ले चुके हैं। तकरीबन कोई 4 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए कमर्शियल सार्फिन दे चुके हैं इनको, तकरीबन कोई 1.5 सालों में, 18 महीने में। 18 महीने में कमर्शियल सार्फिन 5 लाख कमर्शियल सार्फिन हैं जो 4 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए दे चुके हैं। क्या हाल है शहर का, रोडों का, सफाई का, KMC की जो है गाड़ियाँ, जो फायर ब्रिगेड की, क्या है, कुछ नहीं हो रहा। खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा हादसा और हो जाता तो क्या करते लोग। तो मेरी समझ से बालातर है, ये शहर जो है 4.5 करोड़ का शहर है, इतने कम जो है फायर ब्रिगेड है, उनके पास सहूलियात नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट जो है क्यों इनिशिएटिव नहीं लेती। वो कहती है, वो बात तो करती है फेडरल गवर्नमेंट भी, तो आप आके देखें तो क्या हाल हो रहा है यहाँ का। तो आप कम से कम जो है कोई इंटरफेयर तो करें, कुछ भी नहीं है। मेरे समझ से बालातर है, सिर्फ जो है वो सिर्फ दावे हैं, वादे हैं, कुछ नहीं। ये एक ग्रीन लाइन शुरू कर दी गई। पहले तो एक चल रहा था ऑरेंज लाइन, और पूरा कराची खुदा हुआ था, फिर एक ग्रीन लाइन खोल दी। आप देखें ये रोड छोटी से और छोटी कर दी गई।
आप जो है उसको नीचे के बजाय आप पुल ऊपर देते, पुल के ऊपर चढ़ाते। यहाँ 2 जगह जो है आपको आपको क्रॉस करना है। आप क्रॉस जब करेंगे तो वो बस रुकेगी, तो फिर आप क्रॉस करेंगे। आप देखें तो क्या इन्होंने तरीका बनाया है। और रोडें जो है छोटी से छोटी कर दी। यहाँ तो आपको रोडी बड़ी करनी चाहिए, कुशादा करनी चाहिए। जहाँ पहले कराची में छोटी रोड जो है बड़ी रोड से मिलती थी, अब जो है बड़ी रोड छोटी रोड से मिलती है। ये कौन सा जो है कानून कर रहे हैं? मेरे समझ कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, कोई जो है वो निज़ाम नहीं है, पार्किंग का निज़ाम नहीं है। पार्किंग हमने पीछे इनको बोला पार्क है, जहांगीर पार्क, उन्होंने चिड़ियाघर बना दिया, उसमें कोई आता नहीं है। कमर्शियल एरिया है, पार्क जो है आप रेजिडेंशियल एरिया बनाते हैं, कमर्शियल एरिया में कोई जरूरत नहीं है। आप जो है इसके नीचे 3 फ्लोर पार्किंग बनाएं, पेड पार्किंग बनाएं। पूरे कराची या पूरे सदर का मार्केट का पार्किंग का मसला हो जाएगा। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ जो है पार्किंग का जो ठेका दिया हुआ है वो कौन पैसे लेगा? ये है ना सिलसिला। आवाम को थोड़ी फ़ायदे देना है, यहाँ तो ठेकेदारों को फ़ायदा देना है। तो हमने बार बार दरख्वास्तें की, बार बार लेटर लिखे, कोई जवाब नहीं है। और जो कमेटियां बनती हैं वो अपने अपने लोगों को लिया जाता है, जो उनके मनमानियां करते हैं, जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको लिया जाता है। उनको नहीं लिया जाता जो है गलतियां बताते हैं। तो मेरे आपसे दरख्वास्त यही है कि इस शहर को जो है चेंज होना पड़ेगा, इस निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। जब तक के लोग नहीं आएंगे शहर को शहर आबाद करें। शहर जो है बहुत जो है शहर को फैलाएं। ये नहीं है कि आप जो है बिल्डिंगें खड़ी करते जा रहे हैं, आप शहर को फैलाएं। जब तक शहर नहीं, भाई ये शहर जो है पहले 50 लाख 1 करोड़ की आबादी का था, अब 4.5 करोड़ की आबादी हो गई। किस तरह शहर हो करेगा? ना पानी का मसला, सेवरेज का मसला, गैस का मसला, रोड का मसला, आप कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते। ये आप शहर को बाहर लेके जाएं, शहर आबाद करें, और जो शहर के वसाइल हैं, जो वहाँ कमा रहा है वो वहीं लगाए। शहर से बाहर जो रहता है वहीं कारोबार करे, वहीं उसके वसाइल लगाएं, जब भी शहर जो है तरक्की करेगा। देखें, अगर फौज को करना है तो एक ही मरतबा आ जाए ना, बार बार क्यों होता है सिलसिला? देखिए, जमहूरी हुकूमत में अच्छे लोग मौजूद हैं। आप लोग अच्छे लोगों को लेके आए आगे, जो इस शहर की बेहतरी के लिए चाहते हैं। देखें, नहीं और भी देखें, आप चेंज करें ना। 18 साल हुए चेंज, और लोगों अच्छे लोगों को लेके आए जो काम करने जाते हैं। आप वही चेहरे दोबारा लेके आते रहते हैं। कुछ चेंजिंग करें, कुछ अच्छे लोगों को लें, कोई टेक्नोक्रेट्स को लें, कोई ब्यूरोक्रेट्स को लें, जो शहर को जानते हो, जो समझते हो, जो बेहतरी की तरफ करते हो, जो सियासी मसाले से पाक हो, वो शहर के लिए सोचें। ऐसे लोगों को लेके आए। देखिए, ये कोताही है, बेसिकली आपको बताऊं मैं, ये कोताही है फायर ब्रिगेड की भी और दूसरी इदारों की भी, क्योंकि उन्होंने ना उसको अंदर आके आग बुझाया, ना उसको रेस्क्यू किया, निकाला गया। जहाँ तक कि आपने बात की तकलीफ क्या रही कि इस पर जो है वो बनी गई, कमेटियाँ बनी हैं, और जो इदारे हैं उसको चेक करें। हम भी ये चाहते हैं ये सिलसिला जो है, ये जो एक अवाम है कि ये चीज़ हुई है, इसको क्लियर होना चाहिए कि इतनी आग जो है इतनी जल्द से जल्द इतनी जो बड़ी है वो किस तरह बड़ी है। हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि जो मासूम उसमें गए हैं, जो इंतकाल कर गए, जो शहीद हुए, उनके लवाकी में यही कहते हैं कि क्या वजह है। इसमें शफाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत पहले भी वाक़यात हुए, तहकीकात हुई, फिर वो सर्द खाने में चली गई। ये तहकीकात जो है, मैं समझता हूँ इसमें मार्केट के जो सरबराहान हैं यहाँ पर, रिजवान जैसे लोग, सलीम जैसे लोग, जिनको समझ है, उनको इन कमेटी में डाला जाए, ना कि सरकारी अफसरान को डाला जाए। सरकारी अफसरान को कोई दुख नहीं होता, अपने भाइयों का दुख यही महसूस करते हैं और यही समझते हैं कि क्या लॉसेस हुए हैं। उन कमेटियों में ये होने चाहिए। इनके बगैर तहकीकात होगी तो कुछ नहीं होगा और रिपोर्टें ही बनती रहेंगी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अगर किसी को फिक्स करना है तो जिसने बनाया था, जिसने बेचा था, वो तो इंतकाल कर गए, वो लोग तो मौजूद ही नहीं हैं। तो आप किस पे जो है वो फिक्स करेंगे? सबसे पहले तो ये सवाल है। देखिए, हमें सबक सीखना है कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं आगे, कि इस नुकसान से बचा जा सके। इसीलिए हमने कल आगाही मुहिम भी दी कि अपनी मार्केटों में फायर एक्सटिंग्विशर लगवाएं, जो भी फायर बुझाने के आलात हैं वो लगाएं, अपनी वायरिंग सही करें, जो गेट्स हैं इमरजेंसी गेट वो लगाएं। तो अब ये इसको करना होगा ताकि खुदा न खास्ता आगे कोई ऐसी जो है वो हादसा या ऐसा कोई सानिया रूनुमा ना हो। किस तरह से
बताया जाए मेरी समझ में नहीं आता कि ये आग लगी और ये आग लगने में जो लोग मुतासिर हैं, अल्लाह जो चले गए हैं दुनिया से उन्हें दर्जा बदर्जा जन्नत में जगह दे, और जो बाकी हैं वो भी तकरीबन बेचारे इस हाल में हैं कि उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैं बड़ा मशकूर हूँ रिजवान भाई का और सलीम भाई का और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन वालों का कि उन्होंने मेरे कहने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी भी है कि अगर हम शहरी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कहाँ से लोग आएंगे जो इनकी मदद करेंगे? मुझे उम्मीद है कि सरकार भी मदद करेगी, लेकिन अगर जिसमें कमीशन बिठाए जाएं और वो बिठाए जाएं और कमेटियां बने तो ये तो सब फ्रॉड होता है। ये तो ऐलान जैसे बॉटल मार्केट का कराया था वैसे ऐलान होना चाहिए था उसी वक्त। अब मेरा एक प्रोजेक्ट है डिफेंस फेज़ 1 में चाइना गोल्ड पार्क के नाम से, और उसमें 100 से 150 दुकानें मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त जो बिल्कुल तैयार हालत में हैं इलेक्ट्रिक के साथ। यह है फेज़ 1 में, वो गोल्ड पार्क 2 के बिल्कुल वाली गली में जहाँ वो पठानों की मार्केट के पीछे है। तो मैं ये चाहता हूँ और मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि जो मुतासिरीन हैं वो हमारे पास आएँ। 6 महीने के लिए मैं उनको बग़ैर किसी किराए, बग़ैर किसी डिपॉजिट के वो दुकानें देने को तैयार हूँ, क्योंकि रमज़ान का सीज़न भी आगे आ रहा है। तो अल्लाह करे वो उससे कुछ बेनिफिट हासिल कर सकें और उनका काम जो है वो 6 महीने चले। उसके बाद उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपना कहीं ना कहीं ठिकाना इंशाअल्लाह अल्लाह उनको दे भी देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ऑफ़र है, वहाँ पर आएँ, दुकान सेलेक्ट करें। दुकानें 130 से 135 दुकानें तकरीबन हैं। ये दुकानों के वो है पूरा चार्ट, ये ग्राउंड, फर्स्ट एंड बेसमेंट पे हैं। तो वो दुकानें आपने शुरू करें और अपना कारोबार जारी करें। मैं इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और सारी यूटिलिटीज़ हम उसको मुहैया करेंगे, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। और 6 महीने तक वो वहाँ पर अपनी दुकान बिल्कुल तैयार है, उन्हें कुछ भी नहीं करना है। मैं पोजीशन दे दूँगा, वो दुकानों पे बैठ जाएं, मेरे लोग बैठे हैं, वो उनसे ही बात कर लेंगे और उनको पोजीशन दे देंगे, वो अपनी दुकानें कल से चालू कर सकते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाते हुए एक बात और कहूँगा कि मैं एधी, छिपा, आलमगीर, ये सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, उनसे एक अपील करूँगा कि जहाँ तक हमें इल्म है कि आपके पास माशाल्लाह बहुत फाइनेंस भी आता है, तो इस शहर में सिर्फ 36 गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की, वो इस शहर के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक रेस्क्यू डिपार्टमेंट अपना बनाएं और उनमें लोग बिठाएं, जिस तरह इन्होंने इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस बनाई हैं, और 10-10, 15-15 गाड़ियाँ ख़रीद कर वहाँ पर रखें। ये शहर में तकरीबन मार्केटों में वो फैसिलिटीज़ अभी नहीं है जिसके लिए ये वावेला हो रहा है कि साहब फायर ब्रिगेड होना चाहिए। 3 दिन में कुछ नहीं लगता, 3 दिन का टाइम भी बहुत कम है। ये बात ठीक है कि ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये जिसकी ज़िम्मेदारी है सरकारी अदारों की, वो उनको सोचना चाहिए कि वो ये मैंडेटरी कर दें कि इसके बग़ैर जो है वो मार्केट चालू नहीं हो सकती। बाकी जो बातें हैं लोगों की, लोग ऑफ़र कर रहे हैं और ये शहर माशाल्लाह कुछ देने के लिए कम नहीं है। मैं समझता हूँ जितनी इवन ज़कात खैरात भी यहाँ होती है कहीं दुनिया में नहीं होती। ये और बात है कि कराची शहर को तो पता नहीं क्या नज़र लग गई है कि यहाँ काम, सब कहते हैं काम कोई करता नहीं। आप सड़कों की हालत देखें, आप सब चीज़ें देखें, ये करने की ज़रूरत है, लेकिन कौन करेगा। हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करने आए,
लेकिन चूँकि एज ए ट्रेड लीडर, एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट फेडरेशन, एज ए चैम्बर, सारी चीज़ें भुगत के आए हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जितनी भी इदारे हैं, ये लोग एक 10-10 गाड़ियाँ लेके अगर रखें और रेस्क्यू डिपार्टमेंट बना लें, तो जैसे वो खिदमत कर रहे हैं बाकी शोबों में, इस तरह हाँ अपने 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 पैसों से गाड़ियाँ लेके रेस्क्यू डिपार्टमेंट बनाएं एंड दे कैन अफोर्ड इट। कोई बड़ा काम नहीं है ये। और गवर्नमेंट से भी ये अपील करेंगे, मुझे याद है अपने ज़माने का एक वाक़या, जब स्पेन ने कुछ 30-35 गाड़ियाँ हमें दी थी और कस्टम में पड़ी हुई थी, और उस ज़माने में शायद फारूक सत्तार साहब मेयर थे और बेहतर चैम्बर थे, हमने गुलाम इसाक साहब से रिक्वेस्ट करके उनकी ड्यूटियाँ माफ़ कराई थी। उन गाड़ियों पे ड्यूटी सेल टैक्स सब फ्री होना चाहिए, और इनको ये दें और ये काम यहाँ के शहर के लोग ही कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये उनका फ़र्ज़ भी बनता है और कराची वालों का हक भी बनता है, क्योंकि वो सोशल इदारे चला रहे हैं और उनको किसी फाइनेंस की शॉर्टेज नहीं है। तो ये एक अपील भी करना चाह रहा था, एक अपनी तरफ से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जो भी वहाँ के मुतासिरीन हैं वो आएँ और अपनी दुकानें खोलें, 100-150 जहाँ तक हम कर सकते हैं उसमें अपना काम जारी कर दें, क्योंकि कुछ नहीं लेंगे हम, कुछ नहीं लेंगे। 6 महीने तक हम मुफ्त भी नहीं करेंगे, वो अपना काम जारी करें और अपना काम को चलाएं। रमज़ान का सीज़न है, खुद अल्लाह करेगा कि बरकतों का सीज़न होगा, उनका काम भी चल जाएगा और वो भी जो है ना 6 महीने में इस काबिल फिर हो जाएंगे कि अपनी दुकान कहीं और खोल सकें। इन अल्फाज के साथ मैं बड़ा मशकूर हूँ मीडिया का, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का कि, और रिजवान भाई का, सलीम भाई का, बाकी नासिर तुर्क साहब, ये सब हमारे पुराने लोग हैं। तो ये सब हमारे पुराने लोग हैं और इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट का एक बड़ा नाम भी है और इनका भी बड़ा काम है, तो हर शख्स अपनी जगह काम करेगा तो ये शहर आगे बढ़ेगा। अब ये मजबूरियाँ हैं लोगों की, शहरियों की, कि वो खुद जो है मिलकर इस शहर को बनाने में हर उस आदमी की मदद करें जो इस शहर को आगे बढ़ना देखना चाह रहा है। मैंने वहाँ पर हमारी टीम बिठाई हुई है, आप जाएंगे, वो आपका नाम, डिटेल, आपकी जो मार्केट में जो दुकान जली है उसका नंबर आपको देना पड़ेगा, ये हर आदमी को नहीं देना है। और उसके बाद जो है उसे एक फॉर्म साइन कराएंगे कि 6 महीने के तक आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, 6 महीने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे करें, यू आर इंडिपेंडेंट फॉर इट। कीडा के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान कर रहे हैं, जो ये मार्केट 150 दुकानें वो गुल प्लाजा के उन दुकानदारों को दे रहे हैं जो इस वक्त परेशानी में हैं, जिनकी पूरी चीज़ें आब जल गई हैं। ज़करिया उस्मान से हमारी तकरीबन 40 साल पुरानी दोस्ती है। जिस तरह इनका बड़ा दिल है, ये चाइना गोल्ड मार्केट है, लेकिन इनका दिल पाकिस्तानी गोल्ड है। इन्होंने हिम्मत करके हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद रिजवान इरफान, कीडा के प्लेटफॉर्म से सलीम इमन, हम तमाम जितने साथी यहाँ कीडा के मेंबर हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे आकर ये इनका बड़ापन है कि उन्होंने ये एजाज़ हमें दिया कि आज उन्होंने यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ख्यालात का इजहार किया। उनके दिल में दर्द था। ये चैम्बर, फेडरेशन, असेंबली, तारिक सईद हो गए हमारे, और ज़ुबैर मोतीवाला, सराज तेली साहब उस ज़माने से हमारे साथी थे, लेकिन वो सब कुछ जा चुके हैं, कुछ अभी स्टेज से अलग हैं। लेकिन ज़करिया उस्मान ने बड़ा दिल किया और ये 150 दुकानें उन्होंने 6 महीने के लिए दी हैं। ये उनकी मार्केट है। आज कोई किसी को 20,000 रुपये उधार नहीं देता, जो उधार होता है वो लेने को जाता है। मेरे साथी ने भी अर्ज़ किया कि गुल प्लाजा में क्या कोई तहरीकारी हुई है। ऐसा ही ये बहुत चश्मदीद गवाह वहाँ के मौजूद हैं। उस आग का रंग देखें, उसमें कितनी कलर्स थे। अगर इतनी जल्दी आग फैल सकती तो मैं शायद समझता हूँ कि पूरा इलाका ही आग में जल जाता। तो मैं अपने सदर साहब की तवज्जो से ये मीडिया के ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जिनके प्यारे शहीद हुए हैं उनके घरों में जाके देखिए, इस वक्त मातम है। जो डेड बॉडी 3 महीने अपनी आँखों से देखी है, वो ज़मीन से चिपक गई थी और उसकी लाश उठाने के लिए एक तो दीवार से चिपक गया था बिल्कुल, और हीट की यह हाल है कि अभी भी बेसमेंट के अंदर
आम आदमी जा नहीं सकता, इंस्ट्रूमेंट है नहीं। और एक जो हमारा साथी शहीद हुआ उसका फायर ब्रिगेड का, हमें उसकी हमदर्दी है उसके साथ भी, फुरकान के साथ भी। लेकिन ऐसे वाक़ये क्यों रूनुमा हुए? सदर साहब ने हमारी मार्केट की 3 मिसालें दी। तो ये अनोखा लाडलापन किसके साथ है? क्या लोग अपनी सेल्फियां बनाकर आवाम को दिलों में और दुख देना चाहते हैं? मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह हमारे ये लीडर हमारे जो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी इस वक्त ऑफ़र की इस 150 दुकान के, ज़करिया उस्मान साहब ने, इसी तरह और सनतकार भी आगे बढ़ें। ये इनकी 150 दुकानें नहीं हैं, ये इन्होंने अपना जन्नत में घर बना लिया है और कराची की आवाम के लिए इन्होंने दिल खोल कर ये ऐलान किया है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और हमारे सदर रिजवान इरफान ने, सलीम अहमद ने और हमारी पूरी कीडा की टीम ने ये हमारे पड़ोसी थे, हमारे पड़ोसी हैं गुल प्लाजा वाले, अमीन भाई यहाँ बैठे हैं। तो ये हमारा दिल अभी भी खून के आंसू रो रहा है और मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा इसकी मुकम्मल तहकीकात करें। हुकूमत से अपील करूँगा कि जंगी बुनियाद पे काम किया जाए, जितनी उसके अंदर डेड बॉडी है उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। इससे बड़ी अजियत नहीं होगी कि इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान और इतना बड़ा शहर है कराची, जिसमें आज जो है 4 दिन हो गए डेड बॉडी अभी तक बाहर नहीं निकली। तो ये काम रात दिन होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। और जैसे आप लोगों ने कहा कि ये मसला मुल्क का जब हल होगा, जब यहाँ सूबे बनेंगे, जब सूबे बनेंगे तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम अलग हो जाएगा। आपने तावन देने को और हमारे जो ज़करिया उस्मान ने आज जो ऐलान किया है, आज आपने देख लिया कि ARY सलमान इकबाल ने भी 5 अरब की ऑफ़र की, डेनी वालों ने भी दी दुकानें। आज हमारे मेमन सबसे आगे हैं और ज़करिया उस्मान ने भी आज इतनी सारी दुकानें दी है। उन मुतासिर को वो अपना बताएंगे लिख कर, हाँ, हमसे रिकमेंड करा के जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको वो मिलेंगी दुकानें और वो 6 महीना किसी चीज़ की भी उनको कोई बिल नहीं देना है और इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका और ज़करिया उस्मान का। थैंक यू।